ये है वेस्टर्न फिलोसफी। इसलिए वेस्टर्न फिलोसफी जब भी थोड़ा पीछे। आई नो तुम्हें संदीप माहेश्वरी भी सेम चीज बात कहने वाले हैं। मैं तुम्हें अभी बोल दे रहा हूँ, तुम जहां पे खेले हो प्रूव करना, मेथोडोलॉजी, अप्रोच ही एनालिटिक और लॉजिक की है। यानी कि हेंस प्रूव्ड एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आता है, वो एक लॉजिकल और एनालिटिकल अप्रोच है। ये अप्रोच है कुल मिला के कॉन्शियस माइंड से जो निकलती है। यानी कि कोई भी वे, इंसान वे, वे, सोते थोड़ा पीछे करके देख। चेस सीख रहा है और चेस बहुत तेजी से बूम कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड ओलंपियाड भी इंडिया में होने जा रहा है इस साल फॉर वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाई फिलॉसफी एंड फिलॉसफी होती क्या है? So, as far as I remember, there is this kid who's confused between a profession in chess and philosophy, and well, frankly, listening to him makes me feel a lot like my childhood. But he's confused between chess and philosophy, and then I know I have seen to the point where Sandeep starts breaking down chess में तुम्हें क्या करना होगा, rating point बढ़ाने होंगे, la 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 la, that kind of stuff. And then now he gets into philosophy, right? Speed 1.5 कर देता हूँ यार, सुनते हैं थोड़ी देर, फिर 1.5 कर देंगे। उसका डिग्री से, डिप्लोमा से, या जो बुक्स हैं वहां पर, उससे क्या कनेक्शन है? फिलॉसफी इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, इट इज अबाउट इंक्वायरी। इफ यू हैव अ क्यूरियस माइंड, एन इंक्वायरिंग माइंड, तो आप एक फिलोसोफर हो। हाँ, इसको फोक फिलॉसफी कहते हैं। जस्ट लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड फोक साइकोलॉजी, कि हमें मतलब घर घर बैठे बैठे कुछ कुछ समझ में आ जाता है ना, तो वो घर घर बैठे बैठे कुछ कुछ क्यों क्यों पूछ लेने में ही तुम फिलोसोफर बन जाते हो। मैं कोई सीरियस फिलोसोफर नहीं हूं इसी सेंस में, क्योंकि मैं क्यों पूछता हूं और क्यों का जवाब देता हूं, बड़े पिक्चर पे स्टिक करता हूं, बड़े पिक्चर के बारे में, बिग पिक्चर स्टफ के बारे में वार्तालाप करता हूं। उस लिमिटेड चीप सेंस में, उस लिमिटेड ट्रिवियल सेंस में, उस लिमिटेड अनकॉन्सिक्वेंशियल इनकॉन्सिक्वेंशियल सेंस में तुम फिलोसोफर बन सकते हो। डिग्री नहीं मिलेगी। अब अगर डिग्री की भूख है तो बात अलग है, बट अगर सीखने की भूख है तो आप 35 साल की एज में सीखो, 40 में सीखो, 50 में सीखो, कौन रोक रहा है? जब चेस में एक लेवल पे आ चुके हो तो साथ साथ में कुछ और भी तो चाहिए ना। तो फिलॉसफी को पढ़ो, और सिर्फ फिलॉसफी को ही क्यों पढ़ना है? हो सकता है आप हिस्ट्री पढ़ो तो आपको उसमें भी इंटरेस्ट आने लग जाए, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। फिलॉसफी को समझने के लिए आपको हिस्ट्री को भी समझना होगा, और हिस्ट्री को समझने के लिए साइकोलॉजी को भी समझना होगा, और फिलॉसफी को भी समझना होगा, सब कुछ समझना होगा। नहीं, क्यों हिस्ट्री को समझने के लिए साइकोलॉजी क्यों समझनी है? और किस फिलॉसफी की बात कर रहे हो आप? वेस्टर्न फिलॉसफी? भाई अगर आप लोगों को हिस्ट्री समझनी है तो आप प्लीज मेरे चैनल पे आ जाओ, मैं आपको साइकोलॉजी समझाऊंगा, फिर आप हिस्ट्री समझ सकते हो जाके। से ज्यादा तो वेस्टर्न में पसंद करता हूँ, क्योंकि डिग्रीज में वेस्टर्न फिलोसफी ही पढ़ाई जाती है। नहीं 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 नहीं, डिग्रीज में वेस्टर्न फिलोसफी नहीं पढ़ाई जाती, डिग्रीज में हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थॉट पढ़ाया जाता है, और उसमें डिफरेंस है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई नेवर डिड माय डिग्री इन फिलोसफी। क्योंकि जब मैं पहले दिन फिलोसफी की क्लास में बैठने गया ना भाई, तो वहाँ पे दे वर टीचिंग अस से डेकार्ट, दे वर टीचिंग अस रॉबर्ट नेगल, थॉमस नेगल, दे वर टीचिंग अस लाइक मतलब अच्छा आज तक इन प्रॉब्लम्स के बारे में ये लोग ऐसे सोचते हुए आए हैं। और व्हाट आई फेल्ट वाज इट वाज टू कन्फाइनिंग, आई वाज नॉट अलाउड माय इमेजिनेटिव क्रिएटिव साइड देयर। तो इट्स नॉट इवन टीचिंग यू फिलोसफी, इट्स टीचिंग यू व्हाट फिलोसफी हैज बीन डन अप अंटिल। और डिग्रीज में फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन है ही वेस्ट में फिलोसफी की। इंडिया में तो मैं जब कुशल से भी बात कर रहा था, आई वाज लाइक कौन पढ़ाता है इंडिया में इंडोलॉजी, कहाँ से आती है इंडोलॉजी इंडिया में, कौन कौन सिखा रहा है, कौन कहाँ रिसर्च हो रही है? एंड ही वाज आल्सो लाइक बहुत कम। सो द ट्रूथ इज कि इंडिक थॉट, इंडोलॉजी इंडिया में तो बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं। एंड फिलोसफी व्हेन इट्स taught, when you do a master's or a bachelor's in philosophy, bachelor's is at least history of philosophical thought, let's just say some problem based stuff too, not problematic. And then in master's and PhD you take a narrower set of philosophers and then go ham at it, like you go fucking wild at it. I used to know a guy San Diego में, I slept at his place for a few days, और उसके घर में सिर्फ स्पिनोजा की बुक्स थी। He was just doing, I think, ethical moral philosophy of Spinoza पे PhD. And I think it's so dumb. Like, I would never do it. It's so boring. I would just, like, Sandeep's right. Read the books, move on, bro. There is so much to learn. ऐसी भी है जो इलॉजिकल लगती है। अब उसको प्रूव करना एक अलग केस है, लेकिन यहीं पे तुम खेल गए। आई नो तुम्हें संदीप माहेश्वरी भी सेम चीज बात कहने वाले हैं। मैं तुम्हें अभी बोल दे रहा हूँ, तुम जहां पे खेले हो प्रूव करना, मेथोडोलॉजी, अप्रोच ही एनालिटिक और लॉजिक की है। यानी कि हेंस प्रूव्ड एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आता है, वो एक लॉजिकल और एनालिटिकल अप्रोच है। ये अप्रोच है कुल मिला के कॉन्शियस माइंड से जो निकलती है। यानी कि कोई भी इंसान सोते वक्त कुछ प्रूव नहीं कर सकता,
तुम सो रहे होते हो, तुम्हारा दिमाग नहीं, ऐसा नहीं है. Descartes, I think Descartes की meditation is something similar, ना? That he's assuming the unconscious is point पे. But anyway, let's go on. I have something to say बंद about है, this. अनकॉन्शियस है. जब तुम जगे होते हो और जब तुम कॉन्शियसली सोचते हो, तब चीजें आती हैं जिसको साइकोलॉजी में ये बात कह रहे हैं, स्कीमास, हेरिस्टिक्स, फ्रेमवर्क्स, बायसेस, स्टीरियोटाइप्स. एंड इनके नॉलेज के अंदर, यानी हम चाहे कितनी क्रिटिकल थिंकिंग लगा लें, हम फिर उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग लगा लें, तब जाके हम चीजों को प्रूव कर पाते हैं. कॉन्शियस फ्रेमवर्क, द नेसेसिटी है कॉन्शियस. यह है वेस्टर्न फिलॉसफी. इसलिए वेस्टर्न फिलॉसफी जब भी सोचती है, वो सोचती ही है प्रूफ, एनालाइज, लॉजिकली चीजें समझ में आए, फ्रेमवर्क में बैठे हैं. दिस इज द लिमिटेशन एंड द एनक्लोजर्स इन विच वेस्टर्न फिलॉसफी स्टार्ट्स एंड एंड्स. ईस्टर्न फिलॉसफी का पहला, इंडियन फिलॉसफी का टेनेट है, सोचना बंद करो. That's what meditation is. Okay, so I think what Shweta is trying to get at here is kind of accurate. I don't think the language is exactly accurate to describe what he's trying to, and he's making a very simplified broad stroke attempt, so I don't blame the guy for this. But I think जब वो analytical, logical, hence proved, mathematical और ये वाले words use कर रहा है ना, what he's essentially talking about is the transmutation of philosophy into science. Because a lot of philosophy does not aim to prove anything. West, East, either way. A lot of philosophy aims to posit. And posit, जो postulations होते हैं कि मेरा argument का extension, inference, deduction ये है, वो necessarily prove नहीं होते. तुम कई बार एक लेवल पे सिर्फ एक लॉजिकल स्पेक्यूलेशन भी कर रहे होते हो कि मैं अगर लॉजिक को फॉलो करूं तो स्पेक्यूलेशन ये बैठती है मेरी. He's not wrong in the sense that Western philosophy requires the application of logic a lot more, but then it's the same Western philosophy where, aesthetics are being spoken of, where pretty much logic doesn't apply, where, say, for instance, sociology came out of, where pretty much proving is not that necessary. So Western philosophy in general is a little broader than what Shwetab is saying, even though he's not entirely wrong. And it's not that Eastern philosophy ka pehla tenet, again, taking him literally, Eastern philosophy का पहला tenet is not meditation, and that's not where it ends कि तुम सोचना बंद करो. I think one of the ways in which you can sort of begin to distinguish, because ये ना दो ट्रेनें हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेशन से चालू हुई हैं, इनका कोई कंपैरिजन एज सच बहुत सीधा कंपैरिजन है नहीं लाइफ में. बट वेस्टर्न ईस्टर्न फिलॉसफी में जो एक चीज एडिशन हो जाती है ओवर वेस्टर्न फिलॉसफी, लेट्स जस्ट से, इज द डिकार्टियन प्रॉब्लम. किस किस को पता है डिकार्ट कौन है? Descartes is the beginning of the Enlightenment period, जहां से logic became primary, God became secondary. जिसका एक milestone है Nietzsche saying God is dead because the Descartesian dream has been realized. Descartes started asking who I am, who I am, who I am, who I am. अपनी उसकी एक proper meditations, 8-10 meditations है, उसमें he arrives at the point I think therefore I am. And a simple contrast is the simplest difference. So the Indian school begins with the experience first and then logic, and the Western school is often, I would say, programmed to approach logic first and then interpret experience with logic. That is the kind of sort of difference between Western and Eastern thought, even though this is not definite. What is very clear is that the Eastern thought incorporates the meaning, the texture of experience, कि भाड़ में गया क्या है ये, feel करके देखो कैसा है ये. और वो फीलिंग सिर्फ इमोशन वाली फीलिंग नहीं है. और मेडिटेशन का पर्पस एग्जैक्टली वही है कि तुम लॉजिकल माइंड से एक स्टेप पीछे लेके देख सको, एक और पूरी लेयर है एक्सपीरियंस की यहां पे. दैट इज सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न थॉट. एंड व्हाट श्वेता इज सेइंग दैट इट हैज टू स्टिक विद इन अ फ्रेमवर्क दैट इज द फॉर्मलाइजेशन ऑफ फिलॉसफी इनटू साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. डज दैट मेक सेंस, गाइज? Now, what this experience is, I recommend highly you go find out for yourself, spend 10 days in silence in a Vipassana retreat. I'm going to do it sometime soon. My team is going to do it sometime soon. My friends do it all the time. It's like you will know exactly what it means to have a texture of experience. Otherwise, these sort of words, they don't fit anywhere in your mind. The difference is Descartes saying, I think, therefore I am, and Buddha saying, I am, therefore I think. और उसमें I भी, the I is questionable in Buddha and like
Tao and the Hindu thought, what is the I is a question mark in itself too then. विपासना से बढ़कर कुछ है क्या? अरे विपासना को एज अ फिलोसॉफिकल सिस्टम मत देखो, विपासना को सिर्फ एज एन एक्सक्यूज टू बी साइलेंट देखो बस. उस course it is going to be a little complicated. It's bloody philosophy, guys. What do you think? Is it going to be easy? It's fucking philosophy. Yeah, okay, let's go. Meditation is not this. Meditation is sadhana. Sadhana क्या होता है? Practice किस चीज की? Silence की. Practicing, not thinking. Right. Western philosophy Or इधर जा रही not है. thinking immediately. Thinking after the first step of absorption. पहले तुमने सिर्फ देख लिया, observe कर लिया, अब सोचेंगे. क्योंकि जनरली हमारे साथ कुछ होता है उतने में ही हम सोचना शुरू कर देते हैं. मैं ये बोल रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा है, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे हो. ये कि सोच के हम कितना सोच सकते हैं, यानी कि क्या अर्थ रियल है, रियलिटी रियल है, क्या हम सिमुलेशन में रह रहे हैं, मैं कौन हूं, सारे प्रश्नों का जवाब कौन दे रहा है? कॉन्शियस माइंड वाइड अगेन किस में है? स्कीमास, ह्यूरिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग वो रीजनिंग. कॉन्शियस माइंड ना जानते हुए भी लिमिटेशंस में बंधित है कॉन्शियस थिंकिंग की. तो कॉन्शियसनेस को ब्रेक करने के लिए पहली बार आपको अनकॉन्शियसली कॉन्शियस होना है. यानी कि मैं सो नहीं रहा हूं लेकिन तब भी सोच नहीं रहा हूं. यह है ईस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी या हिंदुइस्टिक फिलॉसफी. लेकिन इलॉजिकल है इंडियन फिलोसफी में काफ़ी चीज़ें. ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये इंडियन फिलॉसफी में इलॉजिकल चीजें ऐसे हैं कि दे द कैटेगराइजेशंस, फॉर इंस्टेंस हम जब कुशल से बात कर रहे थे, ही वाज टॉकिंग, इसमें कैटेगराइजेशन होती है बुद्धिस्ट साइकोलॉजी में, कॉग्निशन, रिकॉग्निशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. जरूरी नहीं है वो 1:1 मैच करे विद द फिजिकल apparatus. जब इंडिक फिलॉसफी में माइंड की और सोल की बात होती है ना, तो उसको एक्सप्लेन करने के वर्ड्स लिटरल फिजिकल apparatus से 1:1 हो सकता है ना मैच करे, लिटरल कॉन्सिक्वेंशियल लॉजिक के साथ हो सकता है 1:1 मैच ना करें, बट दैट डजंट मेक इट इंटायरली illogical. देयर इज स्टिल अ लॉट टू बी ग्लीन्ड फ्रॉम इट दैट द वेस्टर्न्स जस्ट डू नॉट फकिंग हैव. ब्रिटिशर्स ने बनाया था किसके लिए? आपके फायदे के लिए या अपने फायदे के लिए? कुछ पॉइंट बताया मैंने जो नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं. ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये कहां से आया है? ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था ना इंडिया में अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको चाहिए थे रोबोट्स, ऐसे लोग जो यस सर बोले और अपना काम करें, क्वेश्चंस ना पूछे. तो ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी की आप बात कर रहे हो, अरे वो सब सुपरफिशियल है. अगर रियल डेप्थ आपको देखनी है ना तो वेद उठा लो. रियल फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी है. जब एक्चुअल में पढ़ लोगे ना पूरी दुनिया की फिलॉसफी, और जब एक्चुअल में उस लेवल तक पहुंचोगे जो फिलॉसफी का एंड है. एक बहुत ही फेमस फिलॉसफर रहे हैं पास्ट में, उन्होंने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम. डेकार्ट ने कहा था. डेकार्ट ने कहा था. क्या ये सच है? इसका आंसर हाँ में भी नहीं दिया जा सकता, ना में भी नहीं दिया जा सकता. और अगर मैं अभी आंसर दे दूं तो? अगर अभी हम डिबेट करें और मैं प्रूव कर दूं और यहां पर सारे लोग कहें कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग लेफ्ट नाउ, इट कांट बी क्वेश्चनड, आई विल रूल इट आउट राइट नाउ इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड यू विल नॉट हैव एनी काउंटर आर्ग्यूमेंट. तो क्या कहोगे? कहां गई आपकी कॉलेज की सारी एजुकेशन और कहां गए आपके ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स? अब आपको दिखाता हूं इंडियन फिलॉसफी की ताकत. Well, if the issue from this point is Shwetab getting a little like priced out about Sandeep going ham at Western philosophers, I don't entirely blame him because बहुत ही like it's a very hand wavy dismissal. Oh, Western philosophy is all superficial. You live in a democracy, sir. तो डेकार्ट ने कहा था, डेकार्ट ने भी क्वेश्चनिंग को ही इंपॉर्टेंस दिया था. उन्होंने बताया था कि आप हर चीज को क्वेश्चन. अरे घोचू था वो, किसकी बात कर रहे हो सर? डेकार्ट को आई एम नॉट फैन. System of skepticism in Western philosophy. Oh, लगता है मेरा इंटरनेट गया. वापस आ रहा है. Sorry. Descartes formalized the idea of पूछ के तो देखो ये असली है भी कि नहीं for Western philosophy as a whole somewhere in the 17th century, 18th century, something like that. तो हो सकता है वो घोंचू हो, बट वो टाइम के साथ था ना भाई. मतलब वो था भी तो 500-600 साल पहले. अब जो उसके कहने से बात ऑब्वियस लगती है, वो तब बात ऑब्वियस नहीं थी. कहने को तो ऐसी इतनी सारी बातें हैं, जैसे डू अनटू अदर्स व्हाट यू मस्ट, लाइक जो तुम दूसरों के साथ वही करो जो तुम अपने साथ चाहते हो, हैं? कितनी ऑब्वियस बात लगती है. बट एक बार जीसस को भी ये बोलनी पड़ी ना, एक बार एरिस्टोटल को भी ये बात बोलनी पड़ी ना. लाइक वो चीजें बाद में ऑब्वियस लगने लगती हैं. बट
आई एम नॉट फैन ऑफ डेकार्ट, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को जो माना था, आई क्रिटिसाइज देम। मैं डेकार्ट का फैन नहीं हूँ। अरे ये लड़का यार, ये लड़का डिटेल्स में क्यों घुस गया? डिटेल में घुस जाएगा तो ये डिबेट हार जाएगा। बिग पिक्चर डिबेट है भाई ये। आप कहीं और जा रहे हो, अभी इसी पे रहते हाँ, हैं। good, आई good. थिंक देयरफॉर आई एम। हाँ। क्या कहना चाहते थे वो वहां पे तक पहुंचे कैसे, मैं वही तो बता रहा हूँ सर। बताइए कि सर। उन्होंने ये बताया, जो उन्होंने एक प्रोसेस बताया कि हम हर चीज को डाउट कर सकते हैं, लेकिन डाउटिंग को डाउट नहीं कर सकते। तो क्योंकि हम डाउट कर रहे हैं ये हमें पता है, इसीलिए See, हम I उस told चीज you, को he formalized the system of skepticism, which is now the most common practice in science. That is the foundation of how science is beginning. Enlightenment is the phase in philosophy where things like science could emerge, democracy could emerge, liberalism could emerge, equality for all, इस टाइप की चीजें जहां से constitutions emerged in, और उसका kind of sort of kickstarter जो था came from Descartes' skepticism. So let's not rule out Descartes just because बोल पा रहे हैं कि हम डाउट कर रहे हैं। तो वो जो डाउट करने का जो पॉइंट है कि वी आर डाउटिंग समथिंग, तो इसका मतलब हम है। सो आई थिंक बिकॉज आई एम, ये उनका कहने का पॉइंट था। लेकिन ये बहुत लंबा है, ये शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन बहुत मुश्किल है। फिलोसफी शॉर्ट में समझाना कई बार मुश्किल होता है। तो उनकी पूरी 6 बुक है इसके लिए मेडिटेशन की, तो वो बहुत लंबा है। बट शॉर्ट में जो मैंने उन 6 बुक्स को मैं अभी 6 मिनट में आग लगा दूंगा। अरे 6 मिनट दोगे मुझे? सर आप इतना गुस्सा क्यों है सर? गुस्सा मत कीजिए। अब मैं बताऊं आपको इंडियन फिलोसफी की ताकत। ये आपने गरीब सोच रहा है साला। ये भी तो अहंकार है। कैसे सर? आप तो डीप बात कर रहे हैं श्वेताब। चलो उसको खत्म होने दो। बात वेस्टर्न फिलोसफी की, आपने 6 बुक्स पढ़ी उसकी। भाई ठीक है, और guys, अपने you exam are right. This is the reaction multiverse. Prakhar reacting to Shweta, reacting to Sandeep, reacting to another guy. में जा करके लिख के आ गए। दैट इज ओके। अब देखते हैं इंडियन फिलोसफी क्या कहती है। ये पॉइंट बकवास है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसके पीछे चाहे 6 बुक्स है चाहे 6000 बुक्स है, क्या कहती है। ये पॉइंट बकवास है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसके पीछे चाहे 6 बुक्स है चाहे 6000 बुक्स है। वो लोग जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं वो थिंकिंग में जाकर के अटक जाते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा थिंकिंग में जाकर के अटक जाता है। जो इंडियन फिलोसफी है, यानी कि जो वेद है, उपनिषद है, वो थिंकिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जो मैं कह रहा था, थिंकिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। Well, if you think about it, the way all of those Veds were written by thinking about it. So, ये जो ट्रिवियलिटी है ना थिंकिंग की, हिंदुइज्म और इंडिक फेथ्स के साथ एसोसिएटेड, की ये लोग कहते हैं सोचो मत, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं सोचने के अलावा भी कुछ है, विच इज अ रेवलेशन टू द वेस्टर्न माइंड कि ओ फक, सोचने के अलावा भी एक जीवन है, वाओ। बट इन सम सेंस, बट इट डज नॉट से डोंट थिंक, इट डज नॉट से ये सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का। फिर भी वो एक बहुत मेजर पार्ट है। वरना कौन लिख रहा है ये, और कौन कॉन्शियसली कह रहा है अच्छा ठीक है वानप्रस्थ कर लेना चाहिए, अब गृहस्थी में घुस जाना चाहिए, अब मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को वो करना चाहिए। थिंकिंग इज अलाइव, एंड इनफैक्ट आस्किंग समवन टू नॉट थिंक इज अ डेंजरस प्रोपोजिशन, इवन इफ फॉर द बेस्ट। Because like Osho, this is a criticism I have of Osho. Even though Osho's like la 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 la, he will be like कभी कभी सिर्फ गुरु की बात सुना। I'm like dangerous, क्योंकि गुरु चूतिया हो सकता है। ये जो आई एम है, इसका एक छोटा सा पार्ट है थिंकिंग। नाउ व्हाट इज थिंकिंग? आपने कहा डाउट करना, कि लेकिन मैं ये डाउट नहीं कर सकता कि मैं डाउट कर रहा हूं इस वजह से मैं हूं। क्या बकवास बात है। डाउट क्या होता है? व्हाट इज डाउटिंग? डाउटिंग कहां से आती है? डाउट आता है जब माइंड में 2 चॉइसेस होती है। एग्जिस्टेंस इज चॉइसलेस। इस बात को आराम से बैठ करके समझना मैंने क्या बोला है। नंबर 1। नंबर 2, आई एम, इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आई थिंक को क्वेश्चन कर सकते हो। अगर अभी मैं आपकी मेमोरी निकाल दूं, याददाश्त चली जाए, उसके बाद आप हो या नहीं हो। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा आपका क्या नाम है, क्या जवाब दोगे? मेमोरी नहीं रहेगी तो बताने की कंडीशन में नहीं रहूंगा। थिंकिंग कहां है? नहीं है। क्यों? थिंकिंग तो है ना, चाहे मेमोरी नहीं है, थिंकिंग तो है। देयर इज नो थिंकिंग बट यू स्टिल एग्जिस्ट। सर डेकार्ट ने बहुत Coma would have been a better example here. If you're in a coma, you're not thinking, but are you? Yeah, you बहुत are. प्रॉब्लमेटिक बातें कही है। आई एग्री विद यू। अरे सिर्फ डेकार्ट नहीं, ये सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स जो है जिनको आप पढ़ पढ़ करके खुश हो रहे हो, इसमें से 99% क्रैप है। तो क्रैप को क्यों अपने दिमाग में भर रहे हो? अरे भाई साहब चेस खेलो। और अगर फिलॉसफी और अगर एक्चुअल फिलॉसफी को समझना है ना, एक्चुअल फिलॉसफी, तो इंडियन फिलॉसफी को समझो। I agree. I don't necessarily agree. I think that's a very limiting view. I think part of it comes from, and I don't mean that as a comment on either Shwetab or Sandeep. I think this fascination की यही real है,
comes from this need to sort of begin representing the Indian culture on a global level, which I'm very fond of, which I'm glad I can be a part of in any way, and I think it deserves more spotlight than it does. Ask my American friends, no doubt. But to say that 99% of Western philosophy is crap is to almost say 99% of the Western world, the consequence of that philosophy is crap. And, well, let's be honest. I don't think that hand-wavy approach is good, at least to my moral structure. Like, मैं एक बहुत pragmatic सी बात करूंगा, like कुशल said the other day, कि भाई तुम हैप्पी कैंपर हो, तुम्हें जहां से सीखना है वहां से सीखो. हाँ, वो दीवानगी कि वेस्टर्न फिलॉसफी, असली फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी लॉजिकल है, माइट बी अ लिटिल प्रिजम्पशियस, माइट बी अ लिटिल misplaced, and I'm with that completely. कि तुम, you are not even looking at Indian philosophy and commenting on it. But to say कि वो 99% crap है is to kind of limit the scope of how the world has shaped up. And even if it is not correct, भाई चीजें करेक्ट होने की जरूरत नहीं है उनको पढ़ने सीखने के लिए. ये बात ध्यान से समझो. और यार प्लीज नो हेट इन द चैट ब्रो, हम बहुत मैच्योर डिस्कशन कर रहे हैं यार. वी आर अबव कौन सही है कौन गलत है. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन कौन सही है कौन गलत है. इवन इफ थिंग्स आर नॉट करेक्ट, सपोज डेमोक्रेसी इज नॉट करेक्ट, मैं एक बहुत ब्रॉड बेस एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है. सपोज नीचे's आइडिया ऑफ God being dead is not correct, which is a description of reality, not a prescription. That is also a confusion people make when they describe Eastern and Western. Eastern philosophy is often prescriptive. आप ऐसे जियो. Western philosophy is often descriptive. ये हो रहा है, बस. ठीक है? Even if Freud's idea of sex and aggression is not correct, it is still very useful. It's a great mental model. It helps you understand so many things. If you want to notice the problematic parts of society, notice how often they have to do with sex and violence. And then tell me Freud's completely incorrect and superficial. You cannot. And you can always find somebody 4,000 years ago in India who said something similar. Brilliant. 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 But that doesn't take away from the fact that a guy who had not read that said that too. Things, कभी कभी तुम कुछ नया सोचते हो and then you realize अरे उसने भी कुछ कह रखा है, तुम ये थोड़ी कहते हो मैं बेवकूफ़ हूँ, अब मैंने जो सोचा वो सुपरफिशियल था. किसी ने भी कह रखा हो. नई बात करने का स्कोप वैसे भी कितना है लाइफ में. 5-6 हज़ार साल का ट्रेडिशन बना लो, नई बातें कम होती चली जाती हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती चली जाती हैं. समझ रहे हो? I understand. He's kind of emotional, he's kind of frustrated क्योंकि उस इंसान को वो चीज़ समझ नहीं आ रही and the choice he's trying to make and he's oversimplifying things, but let me, उनको खत्म होने दो. इसकी पावर तो आप सोच भी नहीं सकते कहां तक है और क्या है. मैं इसको इस पॉइंट से नहीं देखता कि इंडियन अच्छा है या वेस्टर्न अच्छा है. मेरा पॉइंट ये है कि हर एक चीज चाहे कहीं का भी हो, अगर उसमें लॉजिक है, कुछ ऐसा है जो आप, या सत्य है, ये सेम बात वेदास भी कहते हैं. सत्य मैटर करता है, सत्य सत्य. तो यहीं पे मैंने बात कही थी, जो हल्की सी बात है ना, ये खराब है और ये सब कुछ है या ये पूर्ण है. यही बात काइंड ऑफ आ जाती है कि सत्य की खोज एक इंसान कैसे कह सकता है कि हमें पता है संपूर्ण रूप में. इसका मतलब ये नहीं है जो सत्य आपके पास है वो पूर्ण सत्य नहीं है, बट और सत्य भी हो सकते हैं ना. तो ये तो मत कहो ना दूसरा सत्य ही नहीं है. तुम्हें क्या पता, तुमने कितना खोजा, तुमने कितना जाना. आपके माइंड को थोड़ा और इवॉल्व करे तो दैट इज गुड टू स्टडी. भाई साहब लॉजिक की एक लिमिटेशन है. 100%. ये जो लॉजिक आया है ना, ये आया है वेस्ट से. नहीं, लेट्स बी रियल. लॉजिक की लिमिटेशन मोस्टली इन अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है, इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड नहीं है. इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, इनफैक्ट वी कीप फाइंडिंग कि लॉजिक की कोई सीलिंग नहीं है. We can get so deep in understanding the world. Think about how we estimate how things are far out in space, so many miles away from us that the numbers don't mean anything. Logic. Let us not confuse the importance of the outside world and say it's trivial just because there is a huge inner world we've left unexplored. Logic ki limitation might be in understanding a lot of what goes on inside in your experience, and there is no denying that. But you have to humbly submit to the fact that you can only begin to think about the inside world once the outside world is sorted. अब अगर शेर के खाने की टेंशन है कल, या कोई पड़ोसी आके चाकू मार देगा, तो तुम इनसाइड वर्ल्ड का करोगे क्या? कहाँ से लाओगे स्पिरिचुअलिटी? फिर तो स्पिरिचुअलिटी ढूंढना भी मुश्किल होगा ना भाई. तो
वो सोच की जो लॉजिक की लिमिटेशन की बात होती है ना, आई थिंक इट इज ऑफ्टन वन साइडेड. यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग द डेप्थ ऑफ व्हाट इज नीडेड आउटसाइड फॉर द इनसाइड वर्ल्ड टू फ्लरिश. और है, लॉजिक की लिमिट है उस सेंस में. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द टेक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस थ्रू लॉजिक. रीजनिंग एक इंट्रिकेट नर्वस सिस्टम का प्रिंसिपल या फिर फंक्शनिंग बेस्ड प्रक्रिया है. वेस्ट से, ईस्ट से, कहीं से भी इंसान रीजनिंग तो करेगा. और बहुत जबरदस्त बात श्वेताब गंगवार जो आपने बोली कि रीजनिंग किसी देश की जागीर नहीं है. लॉजिक किसी देश का इनहेरिटेंस नहीं है. लॉजिक तो यहां पे भी लगा रहे थे लोग और वहां पे भी लगा रहे थे लोग. फॉर्मलाइज वेस्टर्न ने कर दिया तो हम वेस्टर्न को बोलते हैं उस डायरेक्शन में जाने को. बट ऐसा नहीं है. जब ये ईस्टर्न फिलॉसफी लिखी जा रही थी तो चरवाक नहीं थे जो कि एसेंशियली उसी टाइप का मटीरियलिस्ट रैशनलिस्ट थॉट प्रमोट कर रहे थे. चाहे उसको वापस खत्म कर दो और वापस इजाद करो इंसान को, और सारी किताबें, सारे धर्म, सारे नाम, सब कुछ अगर वो भूल चुका है और इसी भेष में, शरीर में, दिमाग में वो वापस जन्म लेता है, तो वो अगर पत्थर को देखेगा, सूर्य को देखेगा, शैडो देखेगा, उसके हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से किसी ना किसी टाइम पे मे बी 10 साल लगे, उसको 100 साल लगे, वो टाइम कैलकुलेट करने लग जाएगा. रीजनिंग ही फाउंडेशन है लॉजिक का भी. एक ही बात नहीं है तो रीजनिंग फॉर लॉजिक. वेस्ट का नहीं है, इंसानी वो है. क्या लॉजिक लिमिटेड है? ये एक प्रश्न है जहां पे हम वेस्ट की या वेस्टर्न फिलॉसफी की ताकत भी गलत वर्ड हुआ है, पोटेंशियल को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि वो काफी हद तक लॉजिक और एनालिटिक तक ही रहती है. क्योंकि मैंने बातें बोली और इसे मत उन्होंने बोली. Guys, frankly, you know, I don't know. I just have to say this. You should spend some time reading Western philosophy regardless of what is being said in this fucking debate. Like, with all due respect to everybody involved, I swear, with all due respect to everybody involved, dude, I don't want you to think this is the picture of Western philosophy, because of any philosophy for that matter. Bro, it is so beautiful when people think on big picture stuff and speculate and work hard in their mind, and you can see that they're working hard in their mind to be true and real. Some of the stuff that comes out is bloody fantastic. Like, I cannot tell you how well some of these guys think about shit and how they come to that. As only an exercise in learning how to learn, please do not discard Western philosophy on the basis of this singular criticism, which is valid but not completely, like, it doesn't do away with the virtue of Western philosophy, very honestly. कॉन्शियस थिंकिंग या फिर थिंकिंग सब स्ट्रैटा है कॉन्शियस होने का. हिंदू फिलॉसफी कहती है भैया कॉन्शियस माइंड चाहिए ही नहीं. ऐसी बात नहीं है, पर हाँ, आंखें बंद करो, दिमाग बंद करो, कुछ मत सोचो. कोई भाई पूछ रहा है एग्जाम्पल. मैं ये सोच रहा था अभी फूको के बारे में. ठीक है, फूको के बारे में, फूकोज आइडिया ऑफ आर्किटेक्चर एज अ फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी. लाइक, उसका एक वो प्रिजन्स को लेके जस्ट उस टाइम मेरे दिमाग में आ रहा था. आई डोंट हैव दिस आइडिया फॉर्मलाइज, बट ही हैज दिस आइडिया ऑफ हाउ प्रिजन्स शेप कल्चर एंड द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल इनसाइड. ऐसे ऐसे करके एक आइडिया था. एंड आई वाज लाइक, ब्रो, मतलब तुम सोचो, सिर्फ जो बात कही जा रही है कि इट ओनली अप्रोचेज लॉजिक, वेस्टर्न फिलॉसफी से कितना डीप और जा चुकी है ये बात. डिफरेंट नहीं हुई है, अभी भी लॉजिकल लेवल पे बात हो रही है, बट उसकी डेप्थ में और उसकी डेप्थ के थोड़े थोड़े वेरिएशंस में जो सुंदरता है ना, इट्स लाइक सेइंग चेस इज ऑल लॉजिक, सो चेस मत खेलो. वेल, उसकी सुंदरता तब समझ में आती है जब तुम लॉजिक के पार जाके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझना शुरू करते हो. और मैं सिर्फ उस कॉम्प्लेक्सिटी के सेंस में कह रहा हूँ. हाँ, चेस इज ऑल लॉजिक, चेस इज, देयर इज नथिंग मेडिटेटिव अबाउट चेस. वेल, मे बी, बट नथिंग रियली मेडिटेटिव अबाउट चेस. बट द ब्यूटी ऑफ चेस, द टेक्सचर ऑफ चेस हैपेंस व्हेन यू आर फकिंग डीप इन इट एंड यू आर लाइक, अरे पहले NB-D2 के बजाय अगर NF-D2 खेला होता तो फिर उससे ये वाला वेरिएशन निकल आता है, एंड सो ऑन. समझ रहे हो? हाँ, फुको उसकी प्रोनाउंसिएशन नवजोत ने लिखी है. और लाइक David Hume and Immanuel Kant fighting about logic and passion, or like bloody Aristotle coming up with, or no, is it Aristotle? I think it is Aristotle coming up with the dramatics. Like there is a certain beauty to just how that thing is done, right? And then we don't even talk about anthropology, which is
kind of a speculative social science on top of evidence you gather from human history that lends itself then to philosophy. We don't talk about how evolutionary sciences lend themselves to philosophy. I'm just saying there is beauty in it. I don't want you to ignore, okay? असली थिंकिंग तब शुरू होगी. तो आई अंडरस्टैंड लॉजिक लिमिटेड है, बट इसका मतलब ये नहीं है लॉजिक की जरूरत नहीं है. लॉजिक रीजनिंग के बेसिस पे, मैथमेटिकल बेसिस पे इंसान इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाया. हमने बहुत कुछ पाया है भाई. हम आज जहाँ बैठे हैं, जितनी भी चीज़ों की हमें उपलब्धि है, वी हैव अटेन्ड, वी हैव गैदर्ड, वी हैव मेड, वी हैव क्रिएटेड, वी हैव इन्वेंटेड ग्रेट मैनी थिंग्स, जिससे कि इंसानी हेल्थ, मेडिसिन, थिंकिंग, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीज़ें बहुत बेटर हुई हैं. टेक्नोलॉजी, सब कुछ, वो बहुत सारी सोच, बहुत तरह की रीजनिंग से ही आई है. आप रीजनिंग को ये नहीं कह सकते ना कि वो, लेकिन लिमिटेड है. इट्स वेरी रीजनेबल टू से. आई एग्री 100%, बट आई डोंट अग्री विद द डिसमिसिवनेस. डिसमिस नहीं कर सकते जिस चीज़ के अंदर कंप्लीट वैल्यू है उसकी. फॉर एग्जाम्पल को याद दिला रहा है स्टीव जॉब्स वाला, कि एप्पल 1, एप्पल 2 था जिसने एक्चुअल में एप्पल को बनाया, जो स्टीव वोजनियाक ने बनाया था कंप्यूटर. उसके बाद जब मैकिनटॉश लॉन्च हो रहा था तो स्टीव जॉब्स वाज लाइक कि मैं डिसमिसिव एक उसमें जा रहा हूँ क्योंकि मैकिनटॉश सच है. ये काइंड ऑफ मुझे उसकी याद दिला रहा है कि नहीं, उसका भी एक वजूद है, उसका भी एक अर्थ है, उसका भी एक स्थान है, उसमें है दम. बट ऑफ कोर्स आई एग्री, वो प्रोसेस ही दूसरा है. सत्य असत्य, आत्मा को सत्य से बहुत तगड़ा लगाव है. अगर आत्मा है तो आत्मा जिस पे भी कोई, by the way, there is no fixity, there is nobody's made a decision whether there is atma or not within the Indic thought too. Like I think that is the disagreement between the Buddhist and the Hindu thought, right? The Buddhist से कुछ नहीं है पीछे, एक stream of nothingness है, एक stream of consciousness है, और वो तुम नहीं हो, तुम कुछ है ही नहीं, तुम भी एक अल्टीमेट झूठ ही है. और द हिंदू थॉट विल से सिमिलर, एक्सेप्ट इट विल से वहाँ एक आत्मा है पर तुम कुछ नहीं हो, तुम वो आत्मा भी नहीं हो. तो semantically they are different, they're kind of sort of getting to the same point. Correct me if I'm wrong, I might be a little bit wrong, but हाँ, go on. तुम्हारी डिजायर, पैसा मिल जाए, इन चक्कर में हम वो हो जाते हैं. आत्मा तक पहुंचना एक वो बनता है, तभी मुक्ति वर्ड आती है, भ्रम वर्ड आते हैं, मोक्ष, धर्म, ये सारी जो बातें हैं हिंदू फिलॉसफी के अंदर, या फिर हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, वेदास के अकॉर्डिंग जीवन का पर्पस ही है ये उपनिषद के हिसाब से. But you know what, to be very honest, like purely on a level of feeling this, first of all, there is variety within the Indic faith. There is a lot of variety in terms of how you must lead your life. But जो Shweta बात कर रहा है, which is sort of the simplest, distilled, most common, pop, most packaged, most heard version of how Hindus or the Indian thought aims to sort of move forward with life. I think it's a very colorless form of living life. Like masala कहाँ है life में, मौज कहाँ है life में, you know. And so I think logic is in the realm of thinking. Without thinking there is no logic. में काफी पॉइंट पे सुपरफिशियल चीजें भी तो है, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो या कॉन्सेप्ट ऑफ. वेदास में देखो यही है, इंडियन में है, वेदास में एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है. एंड आई अंडरस्टैंड ये सेम प्रॉब्लम तुम्हारी महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी बात करी थी इस पे. एक्चुअली अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी. दयानंद सरस्वती, इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म दयानंद सरस्वती ने लिखी है. इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म किसने लिखी है? आई डोंट नहीं, क्योंकि मैं वाज थिंकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म. इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, दीनदयाल उपाध्याय, सॉरी वो दीनदयाल उपाध्याय, माय बैड चीज पे कि वेदास की सुप्रीमेसी, द बुक्स दैट ही बेसिकली सेड कि हमें हिंदुइज्म को जहाँ पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम वो ये चीज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी बहुत तगड़ी तरह से. कितने लोग फॉल्स प्रैक्टिसेस फैला रहे हैं, अंधविश्वास चल रहा है, मूर्ति पूजा पे बहुत भयंकर उनका वो था, और वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए भयंकर लेवल पे डिबेट किए. कहाँ Karan Gangani says, I disagree with you. I think he was more talking about shutting your mind. Who's he here, bro? I'm so sorry. To allow yourself to feel a possibility of existence beyond thoughts. Taking things literally doesn't make sense. Bro, first of all, thank you so much for the super chat. I don't necessarily see, like, I don't understand what you said. There is my pronouns बहुत सारे हैं.
And I think the more I read it, the more I feel like I agree. I don't think we disagree on this one. Ki haan, shutting your mind to feel experience. I agree. Keep logic and philosophy aside. More just knowing how Naruto is interpreted through chat. Naruto Kasana, Naruto Gujar hai, Naruto Gujar hai भाई. तुम्हारे क्रिश्चियन मिशनरीज से लेके मुस्लिम स्कॉलर से लेके तुम्हारे ऊपर से नीचे तक जितने गुरु तुम कह लो, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेदास के टीचर वाज दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती की बात कर रहा हूँ मैं. एंड आई अंडरस्टैंड तुम कहाँ से आ रहे हो, ये कंसर्न है, बट हिंदुइज्म अगर या सनातन धर्म की बात कर रहे हो, आर्यवर्ता जिसे कह सकते हो, लेकिन इवन दो आर्यन थ्योरी ऑफ ट्रू नहीं है, बट वेदास का जो वो है रूप या कोर, जिसको हिंदुइज्म एक्चुअल में वेदास बेस्ड है, जो गॉड हो, वो कहाँ नहीं है? वो वेस्ट में नहीं है क्या? वेस्ट में है, बट पॉइंट इज कि जिस लेवल पे उसको मैं सबकी भावनाओं को कदर करता हूँ. See, this is kind of uncomfortable to me because I Yeah. think this Londa didn't want to get into this long debate with him over philosophy, and Yeah. Sandeep Maheshwari ji, I think kind of यहाँ पे he, like he went like okay, let me ध्वस्त your तुम्हारे जितने भी thoughts हैं या conceptions हैं. Isn't there something about how यहाँ पे शायद कुछ edits हैं that did not come out? ऐसा करके कुछ मेरे को सुनने में आया था कि ये मतलब because this is an edited video, I'm sure ऐसा नहीं है. संदीप महेश्वरी बैठे हुए कह रहे हैं भाई चाकू निकालो भाई, इसने कैसे बात कर दी वेस्टर्न फिलोसफी की. तो I'm sure there is some part we've not seen here. Why the conversation got to this point? लोग कह रहे हैं video starts now. Okay. मैं ये नहीं नहीं कह रहा बोलो हूँ ना, खुल के बोलो, क्या point दिक्कत is है? कि हाँ. जब हम किसी कॉन्सेप्ट पर But the thing is, इतना बड़ा topic should not happen just by chance, And I think ये लड़का is not prepared, he's not even thinking, उसने वो करके नहीं आता. I'm not saying संदीप माहेश्वरी जी भी is prepared and everything, but I think ये एकदम ही prompted way में एकदम से, they just went into this zone, and I think he's visibly very confused and defensive. गॉड को Yes. लेकर के बहुत ज्यादा वो होते हैं, और उससे सिर्फ वो एक बिलीव नहीं रहता, उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे वायलेंस होते हैं, बहुत सारी चीज. मैं पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जो ज्यादा पोर्शन है हमारे wow. सोसाइटी में और Very आजकल भी interesting. खासकर. तो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक गॉड के कॉन्सेप्ट से 1000 गॉड हमने बना दिए, जबकि ये भी मानते हैं कि गॉड से फेक है. Yeah, Vedas believe in monotheism. फिर भी 1000 अवतार बना दिए, 1000 रिलीजन बना दिए, 1000 By the way, controversial claim, no? I don't know, I'm not sure, but I don't think the Vedas believe in monotheism. I don't know who I was talking to who was saying that's not true. But I'll expand on this guy's point. So मेरा पॉइंट है कि एक पॉइंट जिसको हम उस पर हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम बस हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं. मूर्ति पूजा करते हैं. माय पॉइंट, मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं गॉड को नहीं मानता और मानता भी हूँ. मैं किसी So I'll say something. He's अगर I don't know इस वीडियो के एंड में like लोगों का ओपिनियन क्या है इस इंसान के बारे में. Okay, wait, hold up. I want to say something. Okay, you know what? Let me just finish. Respect this person because he's not. दिए 1000 रिलीजन बना दिए, 1000 चीजें बना दिए. सो मेरा पॉइंट है कि एक पॉइंट जिसको हम उस पर हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम बस हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं. मूर्ति पूजा करते हैं. माय पॉइंट, मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं गॉड को नहीं मानता और मानता भी हूँ. मैं किसी So I'll say something. He's अगर I don't know इस वीडियो के एंड में like लोगों का ओपिनियन क्या है इस इंसान के बारे में. Respect this person because he's not. जो भी इसने फिलोसफी पढ़ी, क्योंकि मैं बहुत सारे फिलोसफी पढ़ने वाले लोगों से मिला हुआ हूँ, एंड आई फाउंड देम लाइक कंप्लीटली bereft ऑफ एनीथिंग. कोई रस तो गलत वर्ड हो गया, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है. उन्होंने जितने भी किताबें पढ़ी हैं, जितने भी उनके पास डिग्री हैं, ये इंसान एटलीस्ट he's learned things. देखो, ओपिनियन के जजमेंट के बेसिस पे सही गलत कभी तय मत करना, वो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग होती है. ग्रे एरिया में ये लड़का कंसिडरेबली अच्छे स्थान पे खड़ा है, बिल्कुल सही, I एज agree. कंपेयर टू जनरली लोगों में. आई एग्री. एक चीज जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो इसका आर्ग्यूमेंट मेरे ख्याल से पता नहीं खिल के निकलेगा कि नहीं, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट बहुत इंटरेस्टिंग मेक कर रहा है, और इसके साथ जितने भी इंडिक और ये इंडियन फिलोसफी और रिलीजन के चैंपियंस हैं, इंक्लूडिंग टू सम डिग्री माई सेल्फ, वी हैव टू कंटेंड विद दिस ऑब्जेक्शन, विच इज दैट द सेम फिलोसफी दैट यू थिंक इज द ग्रेटेस्ट फिलोसफी एवर लेड टू इंडिया बिकमिंग वॉट इट डिड बिकम. राइट, एंड इन दैट सेंस व्हाट हैज हैपेंड इज कि अब पता नहीं, अब शायद इतना नहीं होता, पर जब हम छोटे थे इतने ढोंगी बाबा होते थे, इतने झुटेलियाँ प्रैक्टिसेस होती थी, इतना खुद को मूर्ख बनाना और झूठा रिलीजियोसिटी प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमारा रिलीजियोसिटी भी बड़ा परफॉर्मेटिव और रिचुअलिस्टिक है, हम रिचुअल्स में बहुत विश्वास रखते हैं.
तो उसके साथ कुछ कॉमन इल्स भी आते हैं जो आदमी को पीछे रखते हैं, और हमें उन एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फिलॉसफी के साथ कंटेंट करना पड़ेगा. हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि देखो ये सब तो महान है, गंदगी का भी सफाई हमें ही करनी है अगर हम उसके चैंपियन हैं. So what he's getting at is not entirely wrong, which is that it is the Eastern thought that has led man to become so blunt in this way, where he cannot even recognize a true God from a false God, a true guru from a false guru, and often becomes very much like just a follower. Or, all the other evils he's pointing at. That religion and religious philosophy has a problem. It leads to social evils in the name of this imagined concept of God. Because God is not directly intervening in any war. God is not directly intervening in female genital mutilation in some religions. God is not directly intervening in XYZ ABC. But in the name of the fact कि हाँ उन्होंने कहीं कहा था, बुरी चीजें भी होती हैं, and you have to contend with it. You have to clear that. Otherwise तुम कैसे आगे ले जाओगे? This is my honest opinion on that. पास क्या ज्ञान है, क्या विद्या है, किसका किस उम्र में जिंदगी में क्या चेंज आएगा लाइफ में, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते. और चीजों को ऐसे आउटराइट ब्लैक और व्हाइट भी कहना इतना इंटेलिजेंट बात नहीं है. नीचे पढ़ लो, कांट पढ़ लो, मेरे नज़र में एटलीस्ट. एंड काफ़ी तुम्हें शायद गुरु या मुनि भी मिलेंगे जो कि बात करेंगे, जिन्होंने पढ़ रखा है. भाई वो वही बातें कर रहे थे उसी लेवल की. कांट ने जो आप बात कह रहे हो वेस्टर्न फिलॉसफी पूरा चूरन है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पढ़ लीजिए. उसने सेम बात कही है. उसने ये जो आप बात कह रहे हो ना, उसने भी यही बात कही है. सत्य का सिर्फ इंडिया या किसी इंडियन पे ठेका वो नहीं है ना. 100% की वही पहुंच सकता है सत्य से, या फिर एक ही तरीका है पहुंचने का. I see why Sandeep would have gotten pissed at this, because this is, well, at least this is not formal speak, formally, like Shwetab became a little Shwetab here. बहुत वो लगती है जब इंसान कहता है. I'm not saying he's right, I'm just saying, अरे पॉसिबिलिटी क्यों मार रहे हो? 100 तरीके हो सकते हैं. हो सकता है 74 अभी इजाद करे जा चुके हैं, उनको हम अवेल कर चुके हैं, हम पा चुके हैं, और 74 ये हैं. लेकिन हो सकता है 76 भी, और एक इंसान कहीं दूर, कहीं जर्मनी में पैदा हुआ और वो पहुंच गया वहां तक, और उसने वो लिखी है चीज. अरे उसका नाम क्या है यार, वो जो एक ईस्टर्न यूरोपियन फिलोसोफर था. अरे मैं कैसे भूल गया यार. भाई चैट किसी को पता है उस बंदे का नाम? उसके मेडिटेशन कैंप होते हैं आज भी यार. द रीजन व्हाई कांट को कहा जाता है, लोग 40 साल. अच्छा नरूटो बंद करो, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, मेरे को सीधी बात बताओ, नाम पता है उसका? बहुत जेन्युइन बताता हूँ, ये तो मैं बहुत मेन स्ट्रीम वेस्टर्न साइड फिलॉसफी में मिला जाएगा कि कांट को भयंकर मिसअंडरस्टूड फिलोसोफर कहा जाता है. अगर ईस्टर्न फिलॉसफी समझ पाए हो, एंड वही बात मैं कह रहा हूँ, इसमें भी गुरजीएफ किसी ने नाम भेजा, उसका नाम लेंगे हम. गुरजीएफ अमन दवर. Gurdjieff was born, I don't know where in the bloody world, but he understood Eastern philosophy almost as well as anyone else, quite naturally at that. हैं समझे नहीं है. अब पढ़ने समझने में अलग 2 घंटे का लेक्चर है. Gurdjieff, Gurdi आराम से ब्रेक डाउन कर तो मैं समझा. Jeff Gurdjieff. क्योंकि मेरा टैलेंट ब्रेक डाउन करना है. मेरा टैलेंट ब्रेक डाउन करना है. पर टैलेंट है ब्रेक डाउन करने का. मैं नहीं कह रहा हूँ मैं ज्ञानी हूँ, नहीं. मेरा टैलेंट. जितने लोग समझे, रियलाइज किए हैं, पढ़े तो बहुत, वो कांट को बहुत इजीली समझ जाएंगे. द रूट टू अंडरस्टैंडिंग कांट एक्चुअल में है ईस्टर्न फिलोसफी में अंडरस्टैंड, रियलाइज करना, पढ़ना नहीं. पढ़े लिखे तो बहुत हैं, पढ़े लिखे कितने लोग हैं जो पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, समझे घंटा कुछ नहीं. तो ये चीज़ है कि ये आई थिंक काइंड ऑफ वो हो जाता है. लोग कह रहे हैं कांट हियर यू, सीरियसली ये प्रॉब्लम पता है मुझे लगता है ओबीएस की हो गई है यार. ये टाइम आफ्टर टाइम OBS stands for ओ भाई साहब होगी. मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी वॉल्यूम एकदम ही कंप्लीटली जा चुकी होगी, लेकिन इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ जाएगी. ठीक है. सो एनीवे ये बात कर रहा है कि कांट भी हैं, उन्होंने भी सेम बात कही है. तुम्हारी ब्रिटिश डेविड ह्यूम और ये सारे जो फिलोसोफर थे, इनका काइंड ऑफ जो वो है परसेप्शन जो आ रहा था, फ्रेमवर्क आ रहा था, वो बेसिकली यही था जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो. से निकली है और हर चीज का काइंड ऑफ एक रीजनिंग. I don't know why Shwetab is saying Kant again and again, because as much as I can think about Kant, and I'm no scholar on Kant and I've not read Kant a lot, but I have some idea, Kant was the one who was purely on the side of logic. I may be wrong, I don't know if he's read something different or he knows more about this, but as far as I remember, Kant का तो पूरा argument ही ये था ontological imperative का, कि तुम क्या करना है सही या गलत लॉजिक से ही डिराइव कर सकते हो, प्योरली डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिचुएशन. It was almost like a mathematization of common everyday contexts. And Hume said, no,
logic doesn't work. Passion supersedes logic. We have passions first, emotions and feelings and heightened states of being first, and then we use logic to reverse engineer. ऐसा करके कुछ है. So I'm not sure why he's using Kant as an example. में हम मैथमेटिकली फ्रेमवर्क ढूंढ सकते हैं और पा सकते हैं, और कांट ने कहा कि भाई ये बेवकूफ़ी है जो आप सेम बात कर रहे हो. अब आप कह रहे हो पूरी वेस्टर्न फिलोसफी खराब है. यही चीज़ आती है जनरलाइजेशंस, और जब आप थोड़े से भावुक होकर चीज़ें बोलते हो, इंसान को थोड़ा पेशेंस होके एक्सेप्शनलिज्म, फॉलिबिलिज्म, इन सबको जब चांस नहीं देता है इंसान. एक्सेप्शनलिज्म का मतलब समझ लो कि हम एक्सेप्शनल हैं, या अमेरिकन करते हैं ना, हम बचाएंगे सबको. एक्सेप्शनलिज्म, वो सेम स्ट्रेन्स आने लगे इंडिया में. चांस दो हर चीज़ को चांस दो, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल. नीचे की बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आप कहोगे यू नो. कोई कह रहा है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन. एक मिनट, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इज अबाउट दैट. मत लिखो, बताओ तो. ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन का. The Critique of Pure Reason is a book by German philosopher in which author seeks to determine the limits and scopes of metaphysics. All our knowledge begins with the senses. अच्छा तो ठीक है, proceeds with the understanding and ends with reason. There is nothing higher than reason. So he's not saying. I don't know. I still am not sure. But as far as I remember, Kant was a big fan of logic and reason. That's what I remember. I may be wrong. You know कि ये जो बात कर रहा है ये एकदम वेदाओं में लिखी हुई है. मैं आपको बहुत सत्य बात बता रहा हूँ. जब पढ़ने बैठोगे, रीजन उसको हल्का नहीं समझते लोग, बहुत भारी समझते हैं नीचे को. जस्ट बिकॉज कोई किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ है वो उसकी फॉल्ट नहीं है. जस्ट बिकॉज उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था और वो अवेल नहीं कर पाया वेदास को, इसका मतलब उनकी गलती नहीं है वो. लेकिन वो भी अगर लेट्स जस्ट से ऋषि थे किसी तरह के, वो भी किसी तरह के योगी थे, स्वामी थे, यानी कि उनके अंदर पोटेंशियल वही था, बट वो पैदा हुए गार में. खैर हाँ, पोटेंशियल वही था, बट एटीट्यूड बहुत अलग था. लाइक नीचे का एटीट्यूड वाज कि क्रिश्चियनिटी परफॉर्मेटिव रिलीजन बन गया है, स्ट्राइक डाउन द इमेज ऑफ जीसस एंड द मोरालिटी दैट कम्स विद इट बिकॉज इट प्रमोट्स अ फेक परफॉर्मेंस, एंड देन रीइंस्टॉल अ न्यू मोरालिटी. A new morality based on logic and reason and whatever Nietzsche used as tools to get to there. And a lot of his thinking was very spiritual, by the way. But in fact, Nietzsche even fashioned himself as the Antichrist. If I remember correctly, beach mein he had a phase where he was writing as the Antichrist, as the striker down of Christ, as the image of. That's just a point. फ्रेमवर्क में एक वेस्टर्न इंसान के उस जगह पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो योगी होना, फिलोसोफाइज करना, स्वामी होना, थिंकर होना बंद कर दिया उन्होंने. तो वो टूट मूट के गिर गिरा के उनके पास जो भी फ्रेमवर्क थे उसमें भी वो एक्सेप्शनली वहां पहुंच गए. वो ऐसे हैं लोग बैठे, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा Now I get why the controversy happened. से कि ये सत्य की बात हो रही है यहाँ पे. सत्य का कोई मोनोपोली थोड़ी है. अबे नरूटो वालों सालों, यूं इसलिए हो रही है कंट्रोवर्सी यहाँ पे. एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूं कि अहंकार गॉड बोल है दिया या गया. नहीं है, बट ये मान लेना कि गॉड है और उसके लिए हर वो चीज बिल्कुल ब्लाइंडली एक भीड़ की तरह फॉलो करते रहना. चैट तो और अच्छा ये बताओ, I और don't देखना है like कुछ और चिल करना है, और देखना है कुछ और चिल करना है, क्योंकि हम खत्म कर सकते हैं. वी आर लाइक 10-15 minutes away from finishing this entire thing. Do you want to finish this or do you want to do something else? Tell me. थोड़ा पहले से भी था, लेकिन स्टडिंग फिलोसफी में ज्यादा सीखी है, क्योंकि फिलोसफी इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन क्वेश्चन. आप टेंपल के सामने, मस्जिद के सामने जाके गॉड को क्वेश्चन करोगे, प्रोबेबली नेक्स्ट डे आप जिंदा भी ना रहो. इतनी टेंशन ना लो, आप जिंदा रहोगे. यहाँ पे कैमरे में आपकी शक्ल पूरी दिख रही है. ले रहे हो. बट ही मेंट समथिंग एल्स. आप क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया. इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको वो नाम देते हैं? बट वेदास ये कहते हैं, यू नो, ऑल नोइंग तुम्हारा, ये वेदास का है कि देयर इज वन भगवान है, और कहते हैं वही सच है, बाकी सब झूठ है. आराम से This was a kind of political statement, no guys? किसी और को ये फील है कि ये स्टेटमेंट थोड़ी पॉलिटिकल थी? समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों है, उसका लॉजिक क्या है? पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है. किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है. तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है. इससे बढ़िया फिलॉसफी
अरे पॉलीथियज्म यार, इसमें ऐसी कोई ताली वाली बात ही नहीं करी उसने यार। जब तक तुम वननेस, वेदांता, इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या कि आप, और इसी फिलॉसफी का डाउन साइड ये है कि कचरा भी भगवान है, और भगवान इस ऑब्जेक्ट जहां से तुम मोरालिटी डिराइव करते हो। तुम भगवान राम देखते हो, तुम बोलते हो मेरे को ऐसा होना है, और जब सब चीज़ों में भगवान है और गलत चीज़ों में भी भगवान है, तो द ऑड्स ऑफ यू पिकिंग अ गलत भगवान ऑल्सो बिकम हाई। और मैं गलत सिर्फ मॉरली गलत नहीं कह रहा, हमारी आंखों के सामने होते थे फर्जी गुरु, ये निर्मल बाबा याद है किसी को? आई एम नॉट सेइंग कि वो एक रिलीजियस एंटिटी है, बट इट इज अलाउड विद इन द सेम रिलीजियस कन्फाइंस, नो? सो आई एम जस्ट सेइंग लाइक अ मोर बैलेंस्ड व्यू वुड हैव बीन काइंड ऑफ ओके। आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं। आई एग्री सर, बट इसमें फिर ये पॉइंट भी है ना, मैं इस चीज से, इस अबे फिलॉसफी, ये लोग यार एक अनप्रिपेयर्ड फॉर्मेट में मेरा बढ़िया है और दूसरा इंसान कह रहा है नहीं मैं सीख रहा हूँ, और मैं उस प्रेसिपिस में हूँ जहाँ पे मैं अभी भी खुद भी क्वेश्चन कर रहा हूँ। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड ही डिडंट से एनी ऑब्स्ट्रक्टिवली परमानेंट, कोई डेफिनेट थिंग नहीं बोली उसने, कोई भी परमानेंस नहीं है कि ये है ही है। बातों में। हाँ हाँ हाँ। एंड इट्स अ गुड थिंग। ही हिमसेल्फ इज सेइंग कि उसमें भी फ्लॉज हैं, इसमें भी फ्लॉज हैं, मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे अभी नहीं पता, मैं मानता हूँ और नहीं भी मानता हूँ। एंड इट्स अ गुड प्लेस टू Guys, ऐसा नहीं है कि I think what Sandeep is saying is wrong. With all due respect to Sandeep, with all due respect to the people who believe in this, my parents might believe in this, you know, what he's saying. The point is not that it's wrong. I just think it's not as balanced as it could be. And some might say कि ये टाइम ऐसा नहीं है जहां हम एक बैलेंस पर्सपेक्टिव दे। बहुत टाइम से हम एक साइड का पर्सपेक्टिव सुनते आ रहे हैं, अब हम दूसरे साइड का पर्सपेक्टिव सुनेंगे। एंड टू देम, ओके, दैट्स योर मोरालिटी, दैट्स हाउ यू सी थिंग्स. आई सी देम अ लिटिल डिफरेंटली, दैट्स ऑल. You know, it's not really a very big difference of opinion. I think on a calmer day, all of us would converge, including the guy who's asking the question. to be. You'll find. Take your time in life. The chess thing was the most important thing. I don't know. You look. I don't know. To me, like the domain they are in right now, and वहाँ पे भी तुम देख रहे हो. It's more about like the posturing भी देखो ना. Sandeep Maheshwari has this posture कि तुम नहीं समझ रहे हो. तुम बताओ. That to me is a person जो अभी अगर हम सिंपल बात करें, again अद्वैत फिलोसफी की बात करें, राइट? नॉट टू अद्वैत का तुम्हारा होल पॉइंट प्रोसीजर ये है, कहते हैं लव की डेफिनेशन जो संदीप माहेश्वरी खुद बात करते हैं वो यही है, तुम्हारे पास ऑल बट लव रहेगा। बट तुम यहां देखो, द सेंस ऑफ सेल्फ एग्जिस्ट, द सेंस ऑफ सेल्फ इट एग्जिस्ट, लाइक he has this thing जहां पे there are emotions and he's like back and forth, and I don't know, I'm not saying कोई aggressive है, I'm not saying कोई emotions extreme है. Yo, I can just imagine how uncomfortable this was for Shwetab to react to. Bro, if you're watching Shwetab, I fucking like, congratulations. You balanced this well. Like, I see the tension in what you want to say. I get it. I understand. It's a tricky territory to navigate. To me, instead of just 5 seconds के लिए and listening that this person maybe does not want to debate and he has a different thing and maybe it's okay, अगर उसको वेस्टर्न फिलोसफी में इंटरेस्ट है इट्स ओके, मे बी ईस्टर्न फिलोसफी में एक इंसान टाइम आफ्टर टाइम जो भी उनका होगा उनके अनुसार, अगर किस्मत कुछ होती है स्ट्रक्ट एंड डिफरेंट थिंग एंड होगा उनके अनुसार पहुंचना होगा टू कंटिन्यू करना, जिस है तुम्हारी ऑडियंस ऑलरेडी 99% एटलीस्ट तुम्हारी साइड में। लुक एट एवरीबॉडी, वो ऑटोमेटिकली वो जो स्टैंड अप कॉमिक इफेक्ट कह रहा हूं वो साइड में है जो संदीप जी कह रहे हैं उनके। इसके आगे कुछ है चैट देखने को? इसके आगे कुछ है या हो गया? I'm trying to see how Vipassana की ओशो साइलेंस एट कबीरा बुद्ध और जो भी वाइब चल रही है उसके, इट्स कमेंडेबल एटलीस्ट टू मी। सत्य क्या है वो तो बहुत ही डीप क्वेश्चन है, दिमाग उड़ जाएगा, घंटों लगेंगे उसको जानने में समझने में, और इतना आसान नहीं है वो। ठीक है, सत्य की जो पथ है या जर्नी है, एक रीजन है भाई, इतनी हजारों किताबें हैं, मैंने तो पढ़ना शुरू किया, मैं अचंभा में हूं कि कितना। डिड यू नो कि ओशो वाज जेलस ऑफ गुरु गोयनका? ब्रो, हम ये इमेजिनरी, एक जर्नी है, एक गुरु ट्रू दिखेगी कि मुझे पता है,
ये बात मैं शायद यहाँ पे वो करना चाहता हूँ, और मैं इसलिए बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ ताकि कोई भी इसको मिसअंडरस्टैंड ना करे. When Nietzsche says God is dead, does he at the same time not acknowledge that God existed in time? The definition of infinite spirit itself is if God existed, then God should always exist. Paradox. Also, hi Prakhar. Hi Rav. Fuck my life, boy. Is this Rav from like Rav? Fuck yeah. What a moment. Hi, bro. It's been so long. How are you? Okay, to answer that question, well, Nietzsche's idea is not that God is literally dead, but the image of God in our mind is dead, and our behavior that was guided by the image of God is dead, and therefore we are now godless creatures. And who has killed God but ourselves? He said God is dead and we've killed him with our own bare hands, something like that. So the point is not that God existed. It is that God existed vis-a-vis our actions and behaviors and the way we thought about reality, and that is now dead. अच्छा, ईशान says controversy है. देखते हैं क्या controversy है. दुखी हूं जो इनबैलेंसेस इस थॉट्स, ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो कि जनरली वैसे जैसे आप समझा रहे हैं वैसे लोग नहीं समझते, ना ज्यादातर लोग समझाते हैं, और वायलेंस क्रिएट होता है. और फिर एक मिनट आपने कहा वायलेंस क्रिएट होता है, वायलेंस की जड़ क्या है? वायलेंस की जड़ है, ओके मैं क्यों आंसर इंसानी behavior. अब देखो इसमें कितनी बड़ी लॉजिकल फैलेसी है. अरे भाई साहब, ये जो आपके सारे फिलोसॉफिकल फंडे हैं ना, सारे हिला दूंगा अभी के अभी. आप कह रहे हो इग्नोरेंस जड़ है प्रॉब्लम की. इग्नोरेंस कभी भी जड़ नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम की. इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम. सबसे ज्यादा इग्नोरेंट कौन होता है दुनिया में? एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है. ही इज इग्नोरेंट इवन ऑफ हिज ओन नेम. इज ही अ प्रॉब्लम? Of course. Oh my God. Of course. Fuck. Wait, did this moment तो ignorance is not a problem. Ignorance- Wrong knowledge is a problem. Yo, dude, the very reason. Okay. Of course, kids are a problem. They have to be bloody managed and taken care for 18 bloody goddamn years. They have to be tended to and provided for, and parents know how difficult it is. I don't know in what context he said that, but I think his example only disproves his case here. Wow, why did Shwetab not point this out? Of course, kids are a problem. Ask Shwetab, he has a 5-month-old. It's not to say they're an irritation or a bother, but in the legit sense of the word, they're a problem that needs to be solved. They have to be taken care of, and they're very needy, and they cannot speak for themselves, and they cannot walk or maneuver anything as opposed to animal babies that just walk around anywhere. उनको भी नाम जानने की जरूरत नहीं है, by the way. Wow. The whole point is, in fact, you know how much of our biology and how much of human behavior is shaped because of the fundamental reason that human babies need 18 years of care, which does not happen in any other species. Do you know why women's hips are broader than male hips? They're broader because इंसान के बच्चे का मुंह, सर बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसमें दिमाग है इतना बड़ा, उसको निकलना है क्योंकि ये इंटेलिजेंट स्पीशी है. और अगर इससे भी ज्यादा बड़ा होता विमेन का हिप, तो दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू रन एंड सर्वाइव. एंड दैट इज व्हाई फॉर द नेक्स्ट 18 years the child's brain has to develop outside the mother's womb, which is not the case for most animals. Well, I don't know what the general point he was trying to make, but the example, बच्चा वायलेंस थोड़ी करता है, तो वायलेंस की तो बात ही नहीं हो रही, प्रॉब्लम की बात हो रही है इग्नोरेंस के साथ, और ये एग्जाम्पल यूज हो रहा है. कई कॉन्सेप्ट्स बहुत जनरली एसोसिएटेड हैं दैट आई डोंट थिंक नेसेसरली गो टुगेदर. वायलेंस डज नॉट कम बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. वायलेंस comes as a function of human behavior. Problem. Animals are ignorant. They are not a problem. एनिमल्स का तो ब्रेन स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है ना आपसे. And animals are also problem. Animals तो violence भी करते हैं. हाँ, कॉन्टेक्स्ट वायलेंस का था, बट इग्नोरेंस इज इक्वल टू प्रॉब्लम वाली जो इक्वेशन है वो ट्रू है. नॉट always, but kind of sort of true है. Roughly kind of sort of true है. The example was incorrect. हाँ, I know violence की बात हो रही है. Well, so I think this is the problem statement that the chat is pointing out. I think he meant, does baby create a problem due to his ignorance, like violence? Yeah, if you think about it, what do you mean creating a problem? First order problem कि बच्चे ने वायलेंस कर दी, या बच्चे के किसी की बिहेवियर की वजह से 4 वायलेंस हो गई, वो सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम है. थर्ड ऑर्डर, सो इट्स नॉट entirely clear, but to say that बच्चे की ignorance is inconsequential and does not create problems is quite literally untrue. It does create problems. It could tend towards violence. It could not tend towards violence. It could tend towards something else. Well, say one example is that the first few years a child is born, parents generally sleep a lot less, which promotes violent behavior in people if they sleep a lot less. तो एक second order problem create हो सकती है उस nature की. Wrong. ओके, एनिमल्स और ह्यूमंस कंपैरेबल थोड़ी हैं. लाइक यू कांट से ना चूहे का ब्रेन और एक इंसान का ब्रेन, या फिर एक रेप्टाइल का ब्रेन और एक मैमल का ब्रेन, फिर मैमल्स के अंदर डिफरेंट ब्रेन होते हैं. बच्चा is not a problem, it's just an organism, bro.
COVID is just an organism, bro. यहाँ पे I think clarity of philosophy helps because this is to see the problem for what is stated. This is to see the proposition for what is literally stated and then see whether it's true or not and then whether it can reverse apply to the previous proposition. सबके ब्रेन फंक्शन के हिसाब से इंसान ऐड करता है, इंसान का जानवर या ऑर्गेनिज्म, तो उसको इग्नोरेंट थोड़ी कहेंगे. वो अपनी कैपेसिटी में जो उनकी अचीव्ड कैपेसिटी है ब्रेन की, उसके साथ अपने फंक्शन फुलफिल कर रहे हैं. इग्नोरेंस होता है जब आपकी कैपेसिटी है अचीव्ड जैसे से 70 और आप ऑपरेट कर रहे हो 20 पे, और उस ऑपरेशन के हिसाब से आप चीज़ों को विलिंगली मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो. Good point. Yeah. Ijaz says kids bully each other in ignorance. Good point. There is उड़ाई violence हुई there. खबरों पे, रूमर्स बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन पे विश्वास करके उसको बिना चेक करे प्रोपोगेट कर रहे हो, फर्दर प्रमोट कर रहे हो. ये सब डेफिनेशंस है विलिंग इग्नोरेंस की. इग्नोरेंस इज अ थिंग ऑफ कोर्स. अगर आप कहते हो मैं धार्मिक इंसान हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं इग्नोरेंस का, और आपके धर्म में जो भी चीज़ें लिखी हैं आपने कभी एक दिन भी नहीं पढ़ी, लेकिन आप दुनिया को बताते हो धर्म क्या होता है और आपका धर्म क्या है, उसके अंदर वो सारी गलत बातें हैं. तो आपके पास पूरी एजेंसी है अपने धर्म को ढंग से पढ़ने की, यट आप नहीं पढ़ रहे हो. उसके ऊपर आप इस कॉन्फिडेंस में जीते हो, और कॉन्फिडेंस में कि मुझे पता है कि मेरा धर्म क्या, मैं दुनिया को बताऊंगा, और वो कंप्लीटली रॉन्ग ट्रांसलेशन है, रॉन्ग एक्शन है, और मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस धर्म को. ये इग्नोरेंस का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे विल इन्वॉल्व है. जानवर में तो वो विल ही नहीं है ना. देयर इज नॉट द फ्री विल, द ऑप्शन फॉर एन एनिमल टू स्टार्ट रीडिंग लाइक अ ह्यूमन कैन. राइट, यू एग्री? एनिमल्स के लिए हम प्रॉब्लम है, इंसान प्रॉब्लम है. अगर एनिमल से पूछोगे ना कि हाँ एक शैतान की शक्ल बनाओ, तो ये तो इमेजिनरी सिनेरियो हो गया ना. अब ये जो आप बात कर रहे हो ये भी अरिस्टोफेन्स की बात है. यू आर नाउ टॉकिंग अबाउट प्रो सोक्रेटिक फिलोसोफर्स ओनली. पक्का इंसान की जैसी होगी. और हम एनिमल्स की पूजा करते हैं. क्यों? क्योंकि एनिमल्स एक्चुअल में इग्नोरेंट है, भोले हैं, इनोसेंट है. बट ये जो थॉट, बट इनोसेंट, भोला, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इंसानी बनाई भाषा एंड इमोशन से. इनोसेंट क्यों है? शेर तो मेरे को मारता है, सांप तो मेरे को डसते हैं. इनोसेंट क्यों है? क्योंकि उनका तुम्हें मारने का मतलब नहीं है, मार तो रहे हैं. I don't get this. this view, which is essentially a spiritualist view, that हम प्रॉब्लम है, हम कैंसर हैं, और बाकी दुनिया बहुत भोली, नेचर इतना शांत और मीठा मीठा है. I don't think works for me at all. I think nature is brutal, and that is why we make cities, so that we don't have to be exposed to nature. I think people are violent, and that is why we have institutions like the police and the justice system, so that we don't have to face that every day. I think we are discrediting I'm not saying humans are not a problem. On some fronts, humans are a problem. But to say that we are a bother to animals, अगर आप ignorant हो तो ही, like I don't think he said, I don't know what he said. But the point is, तुम बिल्कुल पढ़े लिखे हो सकते हो तो भी अपने रिलीजन के नाम पे वायलेंस प्रमोट कर सकते हो. ओसामा बिन लादेन इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. खूब पढ़ा लिखा आदमी था, खूब पैसे वाला आदमी था. इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी पढ़ा लिखा आदमी जो अपने रिलीजन को लेके भी खूब पढ़ा लिखा था, बट वाज वायलेंट एज हेल. ही वाज नॉट इग्नोरेंट, बट ही वाज सुपर वायलेंट. सो से हमने इजाद की हैं. अगर शेर सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा होता और ह्यूमंस होमो सेपियंस एग्जिस्ट ही ना करे होते तो शेर को animals don't differentiate while attacking, and so how does that change anything? You are only saying कि तेरे इंसानों के मन में होता है मारो इसलिए मारते हैं. जानवर तो और बुरे हैं, उनके तो मन में भी नहीं होता, यूं ही खाली पीली मार देते हैं. और बच्चे मार देते हैं भाई, दूसरे जानवरों के बच्चे मार देते हैं. जो शेर एक हिरन का बच्चा खा रहा है, उस हिरन का दर्द नहीं है क्या? हिरन का बच्चा खा गया यार वो. कमाल कर रहे हो यार तुम. हिरन के दर्द को बिल्कुल वो नहीं कह रहे हो, कह रहे शेर का नेचर है, शेर बुरा नहीं है, शेर ने तो जो उसके मन में आया वो किया. अरे कितनी बुरी बात है, मन में आया बच्चा खा गया किसी का यार. जानवर एक प्रेडेटर की तरह देखेंगे, सिमिलरली शेर छोटे जानवर को प्रे की तरह देखेगा. वो ये एडजेक्टिव्स और ये तरह की जो Bro, I think nature is nature, neither brutal nor cute. If lion doesn't kill, he'll die. Well, if you think about it, if lion kills, somebody else dies. So yes, you can say nature has no intent. That is not the case. You can also say humans are stupid. They think, they don't really think, they behave like animals. और तुम statistical level पे देखोगे, you'll see very similarities. We fuck, we eat, we shelter, all those things. And so, you know, necessarily humans are not cute or brutal either. They just do everything they can to survive in the world that they live in. I just, like what Shweta is saying is quite right. I don't think you use human language to describe animal behavior at all. I think we have entered the territory of bad logical errors at this point, both from the speaker and I think also for some reason Mr. Maheshwari. But I don't want to get into this. This is beyond the point. Yeah, ये controversy है essentially. तब भी मर रहे हैं लोग तो यार. किसने बोला कि कुत्ते या शेर इतना नहीं सोच सकते कि मैं हिरन का बच्चा खा रहा हूं या हिरन खा रहा हूं? मेरे ख्याल से सोच सकते हैं, तभी तो वो हिरन के बच्चे के पीछे जाते हैं. सॉफ्टर मीट, स्लो भागेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. Like I think this is a territory where thinking doesn't really apply 1:1. It's a little tricky to sort of see more. Okay, there's about 3 more minutes left. भाषाएं जो इमोशनल इंटरप्रिटेशन से आ रही हैं,
जिसमें एम्पैथी आ जाती है, सिंपैथी आ जाती है, इमेजिनेशन आ जाती है, फिक्शन आ जाती है। लायन किंग हमने बना दी जानवरों में, जानवर केपेबल नहीं है इसलिए नहीं बना सकता ना। थॉट है वो कनिंग है। तो थॉट ने क्या क्रिएट कर दिया, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर दिए। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है, जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं। वो भाई काफिर बोलने वाले थे, समथिंग लाइक दैट। व्हाट? वो सब पराये हैं। जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं। वो भाई काफिर बोलने वाले थे, समथिंग लाइक दैट। भाई एकदम एक सेकंड रुक के बात कर ले, करेक्ट कर ले यहाँ पे अभी तेरा लोग इसको कहीं से कहीं और ही ले जाएंगे। पर आए इब्राहिमिक रिलीजन की बात करें यहाँ पे, आई एम अज्यूमिंग ही इज टॉकिंग अबाउट इस्लाम। सब गैर है। दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को बांधना क्यों? अरे इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट? वो आप छोड़ो कि बांधना क्यों है, उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि एक इंसान को सिक्योरिटी चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बोलते हैं। नेटवर्क बोलते हैं। और लोग उसी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए और भी घटिया काम करते हैं, ऐसे पेड़ काट देना। नेटवर्क्स एंड नेटवर्क के अंदर, ग्रुप्स के अंदर इंसान, ये चीज एब्सोल्युटली राइट। यू नो, आप जितने भी सोशल कैपिटल कहते हैं इसको साइकोलॉजी में। हाँ, Concept- तो वैसे ही आदमी को नॉर्मल कैपिटल भी चाहिए होती है। लाइक मेरा पॉइंट ये इतना सिंपल नहीं है कि पेड़ काटना गलत है, और लाइक यू नो व्हाट आई मीन, इट्स नॉट दैट सिंपल। वो सेम ही नीड है डिफरेंट फॉर्मेट में, जहाँ पे आदमी ग्रीडी हो रहा है। उस नीड को कैसे टेम्पर करना है, मेरे ख्याल से वही तो गेम है। गूगल कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सोशल कैपिटल इज अ वेरी गुड थिंग। यू नो, you'll learn also, you'll realize the importance of social capital। एंड अगर आप लोग की जिंदगी में सोशल कैपिटल नहीं है, then you'll also realize कि you know, hey, ईशान से maybe कह रहा है I'm आगे wrong। के कंट्रोवर्सी। साथ ये करना क्यों है, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है फिलॉसफी में। क्यों नहीं पूछा जाता है? वहां पे ये पूछा जाता है कि क्या है। साइंस इज ऑल अबाउट क्या, नॉट अबाउट क्यों। फिलोसफी में पूछे जाते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो, थॉमस नेगल या टॉम नेगल, अमेरिकन फिलोसोफर। अच्छा, ये उसकी बात कर रहा है, केलिया। व्हाट इज द बैड सी? one of the highly intelligent person, very intelligent person, and he wrote a very small simple guideline। बेसिकली ही सेइंग इन द बुक इज कि आपने अगर आपको कोई वेस्टर्न फिलोसफी, किसी भी तरह की फिलोसफी नहीं पढ़नी, कोई प्रॉब्लम, मत पढ़ो, छुओ भी मत। ये किताब आपको बता रही है फिलोसफी क्या होती है, एंड इट्स वेरी इजी टू रीड। टॉम नेगल या समथिंग समथिंग नाम है थॉमस उनका। नेगल। ओके, ठीक है, आई एम जस्ट फिनिशिंग अप। ओके, ये श्वेताब का जीवन है भाई। अब एक तरफ बच्चा मैनेज करना है और एक तरफ यहाँ पे रिएक्शन सकते देने हो। हैं। भाई रिएक्शन दूं या बच्चा मैनेज करूं? आई थिंक यहाँ पे वीडियो 4 मिनट का बचा है। अपॉलोजाइज अगर मैं रिएक्शन नहीं कर सकता इसका। आई हैव टू एंड दिस, बट आई होप इतने में आप लोग आसान। I get it guys, we sat through this, we braved this, congratulations, we made a complete reaction work, this was interesting as hell.